बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप दोस्त? ठीक ठाक हैं? खुशबाश हैं? खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल एंड लव यू सो मच कि आप दोस्तों ने मेरे लिए ढेर सारी दुआएं की और बहुत प्यार करते हैं मुझसे और केयर करते हैं और ढेर सारा प्यार जो है वो बनाए हुए हैं, दुआएं करते हैं। और मैंने मैसेजेस आप दोस्तों के पढ़े, कमेंट्स मैंने आप दोस्तों के पढ़े, तो बहुत अच्छा लगा, यकीन जानिए। तो बहुत से दोस्तों ने मुझसे एक सवाल भी किया कि शरीफ भाई आप प्रोग्राम में कब आ रहे हैं? तो आप मुझे बताएं, आज की इस वीडियो के नीचे आप ज़रूर बताइएगा कि मुझे प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। रही बात तबीयत की, वो भी मैं बता दूं आप दोस्तों को कि 85% जो है वो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। 15% जो है वो थोड़ा सा अभी मामला जो है जैसा मैंने आपको बताया कि वो चल रहे हैं। अ, अल्लाह पाक ने चाहा तो वो भी इंशाल्लाह जो है वो सून एज़ पॉसिबल जो है वो ख़त्म हो जाएँगे, लेकिन अभी लेकिन फिर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। मैं अल्लाह पाक मुझे जिस हाल में भी रखे ना, मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह पाक का बड़ा करम है। इंशाल्लाह बस आप दोस्त दुआ कर दीजिएगा। टाइटल आप दोस्तों ने पढ़ लिया। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, मज़ा आएगा आपको देख के। और इस वीडियो को लेके बहुत से सवालात थे दोस्तों के माइंड में। पहला सवाल तो ये था कि कुछ ऐसे हमारे प्यारे से दोस्त हैं जिन्होंने हमारा फर्स्ट एपिसोड देखा ही नहीं है। वो अक्सर मुझे मैसेजेस मैंने जब मैं पढ़ रहा था तो वो कहते थे कि सर आपका पहला एपिसोड कौन सा है, हमें नहीं पता। तो आज की जो वीडियो है वो इसी एपिसोड पर है, इस टॉपिक पर है कि वो क्या था का जो पहला एपिसोड था, उस वक्त आपकी क्या फीलिंग्स थी जब आप लोकेशन पर नहीं गए थे, उससे पहले की फीलिंग्स, जब आप लोकेशन पर जा रहे थे उस वक्त आपके क्या एहसासात थे, क्या फीलिंग्स थी, और जब आप लोकेशन पर पहुंचे और फिर लोकेशन से जब आप घर वापस आए तब आपकी क्या फीलिंग्स थी। ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस जो है जी वो हमारे साथ शेयर करें। ये भी बहुत से दोस्तों ने मुझसे सवाल किया था कि ज़रूर बताएं। और जो मेरी प्रीवियस वीडियो है, लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड की थी, अगर किसी दोस्त ने वो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दूंगा, वो भी ज़रूर देखिएगा आप दोस्त। उसमें भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आप दोस्तों को जो है वो सुनने को मिलेंगी और समझने को भी मिलेंगी। तो वो भी ज़रूर, अगर आप दोस्तों ने नहीं देखी तो वो भी वीडियो जो है वो ज़रूर देखिएगा। तो पहली वीडियो वो क्या था कि क्या फीलिंग्स थी, पहला सवाल। देखिए, जब वो क्या था स्टार्ट किया ना जी, जो पहला एपिसोड था, उस वक्त मैं आपको बताऊं कि आपको मैं यहाँ पर एक क्लिप चलाऊंगा, ठीक है, वो आप क्लिप देखिएगा। वो पहला क्लिप है हमारा, जब हम पहली बार ऐसे हॉन्टेड लोकेशन पर गए थे। आप ये कह सकते हैं कि उस वक्त कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कोई हिसार नहीं था और कोई कामिल बुजुर्ग का हाथ हमारे सर पर नहीं था। बस जो थोड़ा बहुत पता था, बस उसी चीज को लेकर हम चले थे। और ये जो क्लिप मैं यहाँ पर अभी प्ले करूंगा, आप देखिएगा, जो भी हमारे साथ हादसा हुआ, ये आप दोस्त देखिएगा कि उस वक्त हमें कुछ पता ही नहीं था कि यार लोकेशन पर जाना है, बावजू होके जाना है, कौन सी कुरानी आयात जो है जी वो हम पढ़ लें तो बेहतर होगा। बस एक होता है ना जी कि बस शौक में चले गए, बस एक होता है ना कि खुशी होती है जी बस, और एक्साइटमेंट होती है, बस उसी एक्साइटमेंट में जो है वो हम गए लोकेशन पर। और ये हमारे साथ हुआ जो मैंने अभी आपको दिखाया।
अच्छा, इस लोकेशन का आपको कैसे पता चला? दरअसल हम दिन के वक्त कई बार हम इस लोकेशन पर जा चुके हैं और बहुत से लोगों से हमने सुना भी था इस लोकेशन के बारे में कि इस जगह पर जिन्नात हैं, जिन्नात का बसेरा है। अक्सर लोगों ने कहा हमने देखा है, अपनी आंखों से देखा है। लेकिन एक तजस्सुस था कि यार लोग बातें करते हैं, कहानियां भी हो सकती हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हमने तो देखा है। तो जब तक हम नहीं देख लेते तब तक जो है वो हम तो नहीं मानने वाले भाई। ये पहला जो एपिसोड है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है। और मेरा ये पैशन रहा है, ये शुरुआत से ही मेरा पैशन रहा है। तकरीबन आप कह सकते हैं कि 15 से 16 साल अगर आप जाते हैं पीछे, तो तब से जो है ना जी, ये मुझे इन चीज़ों का शौक है, इन चीज़ों के बारे में जानना। ठीक है। इन चीज़ों का शौक रहा है मुझे। और हत्ता कि मैं बचपन में भी इन चीज़ों को मैं देख चुका हूँ। जब मेरी उम्र तकरीबन 13 या 14 साल होगी, तब मैं इन चीज़ों को देख चुका हूँ। तो तब से तजस्सुस है एक मेरे दिल में कि यार मैं मज़ीद इनके बारे में जानने की कोशिश करूँ, मैं देखूँ इनको। तो उसी चीज़ को लेकर जो है ना जी, मैं चलता रहा। और फिर चाँद भाई से डिस्कशन हुई इस टॉपिक पर। तो मुझे अभी भी याद पड़ता है, मैं चाँद भाई की ही तरफ था और चाँद भाई और मैं बैठे थे, हम दोनों थे। तो ऐसे ही तज़किरा हुआ पैरानॉर्मल चीज़ों का। तो चाँद भाई ने बताया कि जी लोकेशन तो है। मैंने कहा हाँ यार, वो लोकेशन तो है और उसके बारे में कहानियाँ भी हमने बहुत सी सुनी हैं और लोगों ने देखा भी है, लोगों ने बताया भी है कि यहाँ पर तो इस किस्म के मामलात हैं। तो क्यों ना मोबाइल फ़ोन उठाया जाए, कैमरा भी नहीं, मोबाइल फ़ोन उठाया जाए और वहाँ पर जो है वो कुछ समय बिताया जाए, घंटा 2 घंटे, कि क्या एक्सपीरियंस होता है। हम भी तो थोड़ा नोट करें ना, ठीक है? हम भी तो थोड़ा फ़ील करें। अच्छा, अब इस चीज़ की एक्साइटमेंट है, ठीक है? डर डर का पता ही नहीं है अभी, सिर्फ़ एक्साइटमेंट चल रही है कि यार पहली लोकेशन है, कभी गए नहीं हैं, ठीक है? तो एक एक्साइटमेंट चल रही है दिल में। अच्छा, इस चीज़ को फिर हमने 2 दिन बाद जो है वो असद भाई के साथ शेयर किया। वो शायद मुझे जहाँ तक याद पड़ता है कोई फ़ोटोशूट हमने किया था, तस्वीरें वग़ैरह, क्योंकि मैं फ़ोटोग्राफ़र हूँ, तो फ़ोटोशूट वग़ैरह किया था चाँद भाई और असद भाई, हम तीनों ने मिलके जो है ना वो एक तस्वीरें वग़ैरह बनाई थी। तो वो फिर रात को जो है जी वो चाँद भाई की तरफ ही हमने स्टे किया था। और फिर जो 2 दिन बाद फिर वो असद भाई से हमने डिस्कशन की थी उस दिन हमने, कि यार ऐसे-ऐसे लोकेशन है। अच्छा, अब यहाँ पर चुटकुले भी आपको मिलेंगे, फ़नी चीज़ें भी आपको मिलेंगी, क्योंकि ये अभी शुरुआत की बातें हैं, जब कोई एक्सपीरियंस नहीं था। तो मैंने और चाँद भाई ने बात की, हमने कहा असद भाई ऐसे-ऐसे एक लोकेशन है जी, बड़ी हॉन्टेड है और सुना है कि वहाँ पर जिन्नात हैं, जिन्नात का बसेरा है, तो क्यों ना वहाँ का चक्कर लगाया जाए। अच्छा, अब सर्दियों के दिन, फुल सर्दियाँ, दिसंबर जनवरी की, जैकेट्स पहनी हुई हैं, फॉग पड़ रही है। आपको पता है कि सर्दियों में लोग 8 बजे के बाद घरों से बाहर नहीं निकलते, रज़ाई या कंबल में घुसे होते हैं, इतनी ठंड होती है। और हमें क्या सूझ रही है कि यार हॉरर लोकेशन पे जाना है, जहाँ पर मगरिब के बाद, मगरिब और इशा से पहले तक जो है ना वो आमदो-रफ्त जो है वो वहाँ से नहीं गुज़रती। एक रोड जा रहा है जो आगे आबादी को जो है वो अटैच होता है। तो वो बताते हैं लोग कि भई तकरीबन ना, अब गर्मियों का तो टाइम आपको पता है ऑब्वियसली 8 से 9 बजे या साढ़े 9 तक जो है वो रोड जो है वो चलता है। यानी कि इतना कुछ ज़्यादा नहीं, बस थोड़े बहुत ट्रैफ़िक। लेकिन सर्दियों में वो बता रहे हैं जी कि मगरिब और इशा के दरमियान जो है ना जी वो वहाँ से कोई नहीं गुज़रता था। वीराना है।
आबादी से हट के वो लोकेशन थी। असद भाई से कहा जी जाना है। अब यहाँ पर चुटकुला आ गया। वो कहता जी मैंने नहीं जाना, कहता जी मैंने जाना ही नहीं। हमने कहा जी आपको लेके जाना है। वो कहता जी मैंने नहीं जाना। हमने कहा जाना तो पड़ेगा। चांद भाई कहते जाना है तो लेके जाना है आपको, जो मर्जी कर लें आप, जितना मर्जी इनकार कर लें। बहरहाल जी मोटरसाइकिल पे बिठाया, बाइक पे। चांद भाई ड्राइव कर रहे हैं, असद भाई को सेंटर में बिठाया, मैं पीछे बैठ गया। लोकेशन की तरफ जा रहे हैं। सर्दी है, धुंध पड़ी है, फोग है। जैसे जैसे लोकेशन करीब आती चली जा रही है, असद भाई बाइक पे सेंटर में बैठे हैं और वो टांगे हिला रहे हैं कि किसी तरह बाइक को मैं मोड़ दूं। मुझे बड़ी हंसी आई उस वक्त, चांद भाई को भी हंसी आई। कहते जी मोड़ लें यार, मोड़ लें बाइक, अभी भी टाइम है। अब तो माशाल्लाह हम कह लें कि जी ना डर है, अब तो वो डर की कैफियत ही नहीं है, बहुत कम हो गई है। मैं आपको शुरुआत की बात बता रहा हूँ कि जब बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ करता था, दिल में खौफ हुआ करता था। बहरहाल एक एक्साइटमेंट लेके, थोड़ा बहुत खौफ लेके हम जी लोकेशन पे जा रहे हैं। असद भाई जो टांगे मार रहे हैं, हमने कहा ना अब नहीं, ये टांगे जमीन पे तब लगेंगी जब हम मंजिल मकसूद तक पहुंच जाएंगे, उस लोकेशन तक पहुंचेंगे। असद भाई आपके कदम मुबारक जो है ना जी, वो तभी नीचे लगेंगे, और ये सिर्फ लगेंगे उसी लोकेशन पर। बहरहाल जी हम पहुंच गए उस लोकेशन पर। अच्छा अब जो है ना जी, वो मामला ये हो गया जी कि असद भाई भी डर रहे हैं। अब मेरे दिल में भी जो है ना वो डर है, चांद भाई के दिल में भी डर जो है ना जी वो है। अब हम एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, आ तो गए हैं। उतरते ही यार लाइट जलाओ, लाइट जलाओ, लाइट जलाओ, मोबाइल की भाई लाइट जलाइए। जैसे ही आप वीडियो, आपको पता है कि वीडियो जब हम चलाते हैं तो एक फ्लैश लाइट होती है पीछे, वो हमने ऑन की। एक टॉर्च है मेरे पास, मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, मुझे याद है भी येलो कलर की मेरे पास टॉर्च थी। तो देख रहे हैं, इर्द गिर्द देख रहे हैं, कभी हम एक दूसरे को देख रहे हैं। अब हम लोकेशन के अंदर हैं जी, आसपास कोई आबादी नहीं है, सिर्फ फसलें हैं, कोई ट्रैफिक नहीं है, कोई इंसान नहीं है, हम सिर्फ तीन लोग हैं। हल्का हल्का डर भी है, थोड़ी बहुत एक्साइटमेंट भी है, थोड़ी बहुत नहीं, एक्साइटमेंट तो है, तीनों में है, लेकिन खड़े हैं। अच्छा एक काम करते हैं, अभी ऐसे मजा नहीं आ रहा होगा मेरे ख्याल में, स्टोरी सुनाने का ना ऐसे मजा नहीं आ रहा होगा। तो एक इंटरेस्टिंग सा एक काम करते हैं, ऐसे करते हैं कि आप दोस्त जो है ना जी वो 5 तक काउंट करें, 1 2 3 4 5 ऐसे आप काउंट करें। तो फिर इस चीज को जो है ना वो मजीद हम इंटरेस्टिंग बनाते हैं, फिर आपको मजा आएगा कहानी सुनने का भी कि क्या हुआ था। चले आप काउंट करें, 1 2 3 4 5। ये थी वो लोकेशन जहाँ पर हम इस वक्त मौजूद हैं। ये मजहर भाई दिखाइएगा। हाँ मैं आप दोस्तों को भी बता दूं जी कि मेरे साथ मेरे छोटे भाई हैं मजहर भाई, वो मेरे साथ आए हैं। तो मैं मजहर भाई आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप को मैंने एक ही कॉल की और आप आने के लिए रजामंद हो गए। तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, जैसे कि आपको शायद पीछे ट्रैफिक की आवाज़ भी सुनाई दे रही हो, क्योंकि पास ही रोड है, जैसा कि मैंने आपको अपनी वीडियो में भी बताया था। और ये रोड जो है वो तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे तक चलता है, उसके बाद जो है वो वीरान हो जाता है। और मैं इस लोकेशन पर कई साल बाद आया हूँ, तकरीबन 2 साल का अरसा तो हो चुका है, और बहुत कुछ यहाँ पर चेंज हो चुका है। तो मतलब भाई एक बार इधर भी दिखाइएगा। अच्छा यहाँ पर जो है ना वो पहले झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हुआ करती थी,
अब जो है वो इस जगह से जो है वो सफाई करवा दी गई है। एक और बात क्लियर कर दूं जी कि जब हमने प्रोग्राम यहाँ पर किया था ना, तो उस वक्त हमें लगा था कि ये मंदिर है। तो फिर आप दोस्तों ने जो है वो करेक्शन करवाई थी हमारी कि भाई ये मंदिर नहीं है, ये गुरुद्वारा है। और कुछ लोगों ने कहा जी कि ये शमशान घाट है, तो ऐसा कुछ नहीं था, ये गुरुद्वारा है। आप दोस्तों को ये भी मैं क्लियर कर दूं। और अंदर कुछ हिंदी के जो शब्द हैं वो भी लिखे गए होंगे, वो भी आप दोस्तों को दिखाएंगे। और इस लोकेशन को जो है वो क्लियर भी कर दिया था अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद से लेकर अब तक जो है वो, मैं यहाँ पर तो नहीं हूँ, अब के क्या मामला थे यहाँ पर, अब किस किस्म के मामलात हैं वो मुझे नहीं पता। तो मज़हर भाई, मैं आपसे भी यही कहूँ, अगर कुछ आपको ऐसा महसूस होता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। बाकी आप दोस्त बताइएगा कि ये क्यों बनाए गए थे। जो हमारे सिख दोस्त हैं वो बेहतर तौर पर हमें गाइड करेंगे। तो इस जगह जो है वो मुझे एक मखलूक नज़र आई थी यहाँ पर, मेरे ख्याल में, जी हाँ, वो ये जगह थी। इस जगह जो राइट से लेफ्ट की जानिब गई थी। अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। यार क्या था देखा है सामने कोई ना अच्छी खासी आवाज भी आई और चीज जैसे ना कोई वाइट कलर की हाँ पता नहीं। वाइट शैडो कोई ऐसे गुजर के किया है यार। आपने रिकॉर्ड हुआ आपके यहाँ से भाई? नहीं, मैं तो पीछे था आगे। आपके कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हुआ? नहीं, मैं वो लोकेशन दिखा रहा था। अकबर, शहरी भाई आपके हुआ होगा। मैंने तो देखा है। मुझे किस नजर साइड मुझे में? भी आया ना कहाँ की सामने। साइड यार ये में? सामने सामने यार, मेरे सामने। इधर इस जगह दिखा रहा है। यहाँ से यार, इस साइड पे ऐसे चीज गुजर के गई है सामने से। इधर था, इस साइड पे था मैं अभी, आप लोग इधर थे। इधर मैंने खुद देखा है ना, जैसे मैं आपकी तरफ फेस हो सामने से मुझे आवाज भी आई है। इधर था मैं अभी, यहाँ पर पहुंचा हूँ, ऐसे गुजर के गई है यार कोई चीज। इधर कीजिए यार, दिखा दूँ। अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। दिखा दूँ। इस जगह से, इसके अंदर, यहाँ से ऐसे गुजरी थी। और जो हमारे साथ जो एक्टिविटीज़ हुई थी, जो सबसे पहला अटैक हुआ था इस लोकेशन पर, वो इस रूम में हुआ था। ये वाला जो है, ये दिखा सकते हैं मदर भाई, ये दिखाइएगा। यहाँ हुआ था हमारे साथ पहला अटैक। और वो मैं यहाँ पर फुटेज भी चलाऊंगा, आप देखिएगा कि जैसे कोई नाखून मारता है ना, नाखूनों के निशान आपके गर्दन पर आ जाते हैं, वैसा अटैक हुआ था। और सडन पलक झपकते हुआ, वो फुटेज में आप देखिएगा, उसके फ़ौरन बाद जो है वो असद भाई को धक्का लगा था, और वो यहाँ इसके अंदर हुआ था, हम इसके अंदर थे। तो हाँ जी, एक बार अंदर से भी दिखाएं। वो पुरानी यादें जो हैं जी वो फिर से ताज़ा हो रही हैं। बिस्मिल्लाह। अभी ख्याल से मतलब भाई आपको भी आना पड़ेगा। थोड़ी सी लाइट जो है जी वो मज़ीद यहाँ पर, क्योंकि सांप और बिच्छुओं का जो है जी ये मौसम है, गर्मियों के सीज़न में जो है वो इस किस्म की चीज़ें जो हैं जी वो अमूमन निकलती हैं। आ जाएं, ख्याल से आइएगा। ये देखें अभी भी। हाँ मज़र भाई, मेरे ख्याल में फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। यहाँ पर ये देखेंगे कुछ कपड़े पड़े हैं,
ये मुझे नहीं पता कि किसने यहाँ पर ये कपड़े जो हैं जी वो फेंके हैं। ये कुछ कागजात पड़े हैं। बहरहाल जी यहाँ पर हुआ था, जहाँ पर इस वक्त मजहर भाई आप खड़े हैं ना, बिल्कुल इसी जगह पर जो है वो असद भाई खड़े थे। उस वक्त ये चीजें नहीं थी, ये जो पत्थर आप देख रहे हैं, इनके देख रहे हैं ना ऊपर, ये चमगादड़ है। चमगादड़ जो है वो घूम रही है, और इसी जगह जहां पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ, आप दोस्तों को बताऊं, इसी जगह पर वो जो है ना वो मुझ पर अटैक हुआ था। मुझे याद है अभी भी, बिल्कुल मेरी गर्दन पर। वो यही जगह थी बिल्कुल। और यहाँ पर असद भाई खड़े थे जहाँ पर इस वक्त आप हैं, और चांद भाई जो हैं वो इस जगह थे। गर्मी बहुत है ना मतलब भाई, हीट बहुत है इस जगह, यहाँ हीट ज्यादा है। एक बार फिर दिखा दीजिएगा, फिर यहाँ से हम बाहर चलते हैं। चले आए जी, बाहर हम चलते हैं। ख्याल से आप, मेरे पास है लाइट, आप कोई बात नहीं, आप पीछे करें, आप अपने लाइट करें, कोई मसला नहीं। दोस्तों को बताने, गर्मी की इंतहा है, लेकिन आप दोस्तों को कहानी सुनाने का मन था, तो घर बैठे जो है वो मज़ा नहीं आ रहा था, और ना ही आप दोस्तों को मज़ा उस कहानी का आना था। तो इसीलिए मैं आया हूँ, और मज़हर भाई को मैंने बुलाया कि जो यादें हैं वो फिर से दोबाला हो जाएं। और क्योंकि मैं इस लोकेशन पर तकरीबन 2 ढाई साल बाद ही आया हूँ, उससे पहले मैं नहीं आया। और अच्छा, यहाँ पर जो है ना जी, वो वीडियो में भी दिखाया था कि 2 कब्रें हैं इस जगह पर। आइएगा मदर मदर भाई, अगर यहीं से आप दिखाएं जरा। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं मदर भाई कि ये मिज़ार है किसी बुजुर्ग का, और कुछ लोग ऐसे हैं जो मुख्तलिफ अपनी राय बताते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 2 कब्रें हैं। कुछ लोग कहते हैं कि एक औरत की कब्र है और एक मर्द की कब्र है, और वो दोनों जो हैं वो, उनका जो लिंक था वो हस्बैंड और वाइफ का था। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे किस्से कहानियां जो हैं वो इन खबरों से आप कह सकते हैं कि मनसूख हैं। तो अभी कंफर्म ये चीज़ नहीं है कि ये दरबार है क्या है, लेकिन यहाँ पर आप दिखाइएगा, यहाँ पर उस वक्त भी जो है ना वो दिए वगैरह जो हैं वो यहाँ पर पड़े थे, और अब जो है वो चादर भी डाली गई है सब्ज रंग की। और सब्ज रंग की जो चादर है वो तो उसी वक्त डाली जाती है कोई मज़ार हो या कोई ऐसी हस्ती हो। तो अभी इस चीज़ के बारे में आप दोस्तों को बताना जो है वो भी मैं मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि अभी मुझे खुद जो है वो इस चीज़ का ज़्यादा इल्म नहीं है कि इसकी जो प्रॉपर स्टोरी है वो क्या है, क्योंकि मैं आप दोस्तों को मिसगाइड करूं वो मैं चाह नहीं रहा। लेकिन मैं पूछूंगा ज़रूर, और मैं पूछना भी मैंने पूछा भी है 2 3 लोगों से, लेकिन उनकी जो राय है ना वो थोड़ी डिफरेंट है, वो मिल नहीं रही आपस में। तो इसलिए मैं आप दोस्तों को जो है ना वो अभी मैं कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन इस पे भी जो है वो मैं जानने की कोशिश करूंगा मज़ीद, जो बड़े हैं जो बुज़ुर्ग हैं उनसे। बाकी इस जगह जो है वो कुछ हमने पिक्चर्स ली थी उस वक्त यहाँ पर, और वहाँ पर जो है वो मखलूक नज़र आई थी। अगर हो सके तो हम एक बार अंदर चलते हैं, नज़र भाई आए मेरे साथ, तो थोड़ा अंदर से दिखा दें। बाकी मुझे पता होता ना तो मैं भी बूट वगैरह जो है वो मैं पहन आता, लेकिन बस जल्दी में थोड़ा हम निकले हैं। हवा चल रही थी, लेकिन अब जो है ना जी वो हवा बिल्कुल बंद हो चुकी है। अभी नीचे जो है ना वो कीड़े वगैरह हैं, जरा ख्याल से आप जहाँ पर बैठे हैं ना जी वहाँ पर कीड़े हैं, जरा उनको ख्याल से जरा देखिएगा। इस जगह कीड़े भी हैं, ये देखिए काफ़ी ज़्यादा हैं, तो ख्याल से। तो अंदर जाना जो है ना वो थोड़ा दुश्वार हो रहा है हमारे लिए। बहरहाल वो मैं फुटेज यहाँ पर चलाऊँगा जहाँ पर वो कुछ हिंदी के जो शब्द लिखे गए थे, वर्ड्स, यहाँ पर अगर मतलब भी थोड़ा सा आप दिखाएं, यहाँ से आप, यहाँ से अगर आप दिखा सकें तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको नज़र आएगा।
अब ये देखें, ये इधर कीजिएगा, ये क्या पड़ा है, ये देखें। अब यहाँ पर जो है वो मोहम्मद लिखा गया है इसके ऊपर, और यहाँ पर ये गिरा हुआ। तो ऐसे लोग जो है ना जी, वो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर रख देते हैं, फिर बेहुरमती होती है इन चीज़ों की। इन चीज़ों का भी जो है वो ख्याल रखना चाहिए। इसको मैं अभी किसी ऊपर जो है ना इधर रख देता हूँ। दिखा दिया मतलब भैया आपने? चलो, ये देखिए इधर भी पड़ा है जी ये कार्ड, इस पर भी मोहम्मद लिखा गया। बना ले मजहर भैया। ये जो इसके लेफ्ट साइड पे मदर भाई कीजिएगा जरा, बाई तरफ लेकर आइएगा। इसी के अंदर से अगर आप दिखा सकें तो बाई तरफ जो सुराख है, वहां पर भी एक मखलूक जो है ना जी वो हमें नजर आई थी। क्या हुआ? क्या क्या हुआ? क्या हुआ क्या है? इसके अंदर कोई चीज़ है, अंदर कोई चीज़ है। इस जगह, बिल्कुल इसी जगह, यहाँ पर वो भी रिकॉर्ड हुई थी हमारे कैमरा पर। लेकिन अब जो है जी ये लोकेशन क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। और ये सफाई वगैरह भी ये दिन के औकात जो है जी, जब जो है उन लोगों ने की है, क्योंकि पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ हुआ करती थी। जैसे ही हम यहाँ पर अंदर दाखिल हुए हैं ना, तो कुछ झाड़ियाँ जो है ना वो हमें रास्ते में गिरी हुई नज़र आई हैं। तो यहाँ पर आकर जो है ना वो सफाई की गई है। क्यों सफाई की गई है ये भी नहीं पता, जिस तरह ये साफ़ कर दिया गया है। बहरहाल बाकी ये दरख्त है, इस दरख्त के ऊपर भी हमें कुछ साइन मिले थे, कुछ तस्वीर में कुछ ऐसी चीज़ें रिकॉर्ड हुई थी जो अनयूजुअल थी, जिनका ताल्लुक पैरानॉर्मल चीज़ों से था, वो भी रिकॉर्ड हुई थी। बाकी गर्मी बहुत है, आप मेरी हालत देख सकते हैं इस वक्त, पसीना कैसे, पसीने में शराबूर हूँ। तो कहानी सुनाने का मज़ा वैसे यहीं पर आ रहा है। और ये दरख्त भी दिखाएं नजर भाई, उसके बाद फिर यहाँ से हम चलते हैं, वाइंड अप करते हैं। फिर ये दरख्त कमो बेश मेरे ख्याल में 200 से 250 साल पुराना है ये दरख्त। ये जो बिल्डिंग है ये हो सकती है 150 साल पुरानी, लेकिन ये जो दरख्त है ये तकरीबन 200-250 साल पुराना है। क्योंकि इसके ये जो तना है ना, यहाँ से महसूस हो रहा है कि ये काफ़ी पुराना दरख्त है। बहरहाल यहाँ पर आने का यही मकसद था कि आपको प्रॉपर जो है वो मैं बता सकूं कि यहाँ पर हमने पहला प्रोग्राम अपना किया था वो क्या था, और उससे जुड़ी बहुत सी यादें थी जो आज फिर से जो है वो दोबारा हो गई। ये वो लोकेशन थी। अब तो ये लोकेशन अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है, क्लियर हो चुकी है। यहाँ पर ऐसा कोई मामलात नहीं है, सुनने में आए कोई ऐसे मामला सुनने में नहीं आए, क्योंकि यहाँ की पर जो इर्द गिर्द है ना ये फसलें हैं। या मैं मज़र भाई को भी बता दूं, मतलब जैसा आपने देखा होगा राइट साइड पे भी फसलें हैं, पीछे भी जो है इधर फसलें ही फसलें। उन लोगों ने ना उस वक्त देखा था यहाँ पर कि एक आग का शोला जो है जी वो इसी दरख्त के ऊपर जा रहा है, और इस दरख्त के इर्द गिर्द जो है वो घूम रहा है। यहाँ पर ब्लैक कलर के शेडोज जो हैं वो देखे गए थे। तो इस किस्म की जो है ना जी उन्होंने चीज़ें यहाँ पर देखी थी। तो फिर हम यहाँ पर आए थे पहली बार, तो उस वक्त बहुत डर और खौफ भी था, लेकिन एक्साइटमेंट भी थी। ठीक, तो बस उसी एक्साइटमेंट की वजह से आज देख लें जी कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप दोस्त जो हैं जी वो हमसे प्यार करने लगे, हमसे मोहब्बत करने लगे, और हमें पसंद करते हैं, हमारे प्रोग्राम को पसंद करते हैं। तो ये थी जी पहली लोकेशन हमारी। आई होप सो कि आपको अच्छी लगी होगी हमारी ये छोटी सी काविश, छोटी सी मेहनत। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को,
और कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन ऐसा हमारा दोस्त है जो एपिसोड 1 से जो है वो हमें देख रहा है, वो भी कमेंट में ज़रूर बताया। तो चलें फिर मदर भाई, वाइंड अप करते हैं जी। आप दोस्त अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और मजहर भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जनाब ये वो लोकेशन थी जो आपने मुलाहिजा की, और फिर जब हम इस लोकेशन से वापस आए थे तो आप यकीन जानिए कि तकरीबन 8 से 10 माह हमने वहाँ दोबारा जाने का सोचा नहीं था, तकरीबन इतने माह। और कुछ ये रिकॉर्डिंग जो फुटेजेस आपने देखी ये ऐसे ही सेव रखी, अपलोड नहीं की, क्योंकि डर और खौफ ही हमारे दिलों में इतना बैठ गया था, क्योंकि उस वक्त जो है वो इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। एक्साइटमेंट दिल में लेकर चले गए थे, लेकिन जब हम वापस आए हैं तो डर और खौफ लेकर आए थे। तो मज़ीद फिर इन 8 और 10 माह में जो है वो मज़ीद इन चीज़ों पर रिसर्च की। तब अमित शाह साहब से भी मुलाकात हुई हमारी, उन्होंने भी हमें मना किया था, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि हम बाज आने वाले नहीं थे। तो फिर इस प्रोग्राम को मज़ीद कंटिन्यू रखा, और फिर दोबारा वहाँ पर जो गुरुद्वारा था वहाँ पर दोबारा इन्वेस्टिगेशन की हमने। 2 रातें वहाँ पर हमने जो है वो दोबारा मज़ीद गुजारी, उनमें भी बहुत सारे साइन जो हैं वो हमने इकट्ठे किए, वो भी आप दोस्तों को मैंने इस वीडियो में दिखाए। तो ये चीज़ थी जो आज मैंने आप दोस्तों के साथ जो है जी वो शेयर की। बाकी अब जो है वो उसी सफ़र का जो है वो आगाज़ है वो, और ये सफ़र चल रहा है तब से लेकर अब तक ये सफ़र कंटिन्यू है। और इंशाअल्लाह आप दोस्तों की दुआएं रहीं, आप दोस्तों का साथ रहा, प्यार रहा, तो और अल्लाह पाक ने चाहा तो ये ऐसे ही सफ़र जो है वो कंटिन्यू रहेगा हमेशा इंशाअल्लाह। बाकी ये थी आज की वीडियो। आई होप सो कि आप दोस्तों को पसंद आई होगी, बोर नहीं हुए होंगे, और मैंने कोशिश भी यही की कि मेरे जो देखने वाले हैं, जो चाहने वाले हैं, वो बोर ना हो। और फिर दोबारा तबीयत का भी मैं आप दोस्तों को बता दूं कि 80 to 85% ठीक है, 15% है जो आप कह सकते हैं कि कभी कभी इंसान की जो तबीयत होती है ना वो कभी कभी साथ नहीं देती। लेकिन ये आप दोस्तों की दुआएं हैं, मोहब्बत है, चाहत है, और यकीन जानिए कि ये आप दोस्तों की मोहब्बत, दुआओं ने ही मुझे हिम्मत दी कि मैं दोबारा वहाँ उस लोकेशन पर जाऊं और वहाँ जाकर आपको कहानी सुनाऊं। ठीक है, ये आप दोस्तों की मोहब्बत में मैं गया, आप दोस्तों की चाहत में मैं गया। अदरवाइज मैं, मेरे पास क्लिप्स पड़े थे, मैं ऐड कर सकता था इसके अंदर, बड़ी आसानी से ये वीडियो बन जाती। ठीक है, लेकिन वो होता है ना कि जब आपके चाहने वाले आपका साथ दे रहे हो ना, तो आपका भी दिल चाहता है कि नहीं यार, अगर वो मेरा साथ दे रहे हैं, मेरे देखने वाले दोस्त मेरा साथ दे रहे हैं, तो मुझे भी उनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। जितनी रब ने हिम्मत दी है, ठीक है, उसको मद्देनजर रखते हुए मुझे जाना चाहिए, अपने दोस्तों के लिए कुछ ना कुछ नया लेकर आना चाहिए। तो ये एक छोटी सी कोशिश थी। आई होप सो कि आप दोस्तों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। आज मैं कहूँगा कि शेयर भी कीजिएगा इस वीडियो को। जिन दोस्तों ने हमारा पहला एपिसोड नहीं देखा, तो उनके लिए ये है वीडियो, उनके साथ ये शेयर करें आप, ताकि वो भी दोस्त देख सकें इस एपिसोड को। और ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी वीडियो, और इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि मैं वो क्या था प्रोग्राम को जल्द, सून एज पॉसिबल ज्वाइन करूँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। फिर मैं यही कहूँगा, दुआ ज़रूर कीजिएगा, दुआओं की ज़रूरत, और दुआ करते रहा करें हमारे लिए। इंशाल्लाह फिर आप दोस्तों को किसी नई ऑफ कैमरा स्टोरी में आप दोस्तों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और अपनों का ख्याल रखें। इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह सोने दे वाले। अल्लाह हाफिज़।